नमस्कार, आप सभी का मंगल हो। आज मैं केवल उन नौजवानों के लिए जो नए नए हैं, जिनको जिज्ञासा, जो अपने व्यस्त जीवन में से भी सनातन वैदिक धर्म संस्कृति को समझना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक सारांश में इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरे प्यारे नौजवानों, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उनकी 3 चीज़ों का आपको सहारा लेना पड़ेगा। पहले तो उनकी जो पठनीय वस्तु है उनको खोजना। बहुत सारी असंख्य किताबें हैं, असंख्य कंपनियां हैं, तो उन एक्चुअल जो छापती हैं उनके बारे में हमें पता रहना चाहिए। मैं तो यहाँ पे वैसे उदाहरण के तौर पे कुछ 4, 5, 6 कंपनियां बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत हैं। फिर भी कहूँगा उत्तर भारत के अंदर बनारस गढ़ है सबसे पहले, तो वहीं से ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया चलती है, लेकिन मेन गढ़ बनारस है। बनारस जाइए, आपको अनेकों कंपनियाँ मिलेंगी, अच्छी बड़ी बड़ी अथॉरिटी लिए। इसी प्रकार से आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, संत भी जो कि अथॉरिटी हैं, जो आज़ादी से पहले चले गए, जो भी कुछ थे, आप पढ़िए, उसके बाद भी हैं। मैं आपको यहाँ पर सर्वप्रथम ज़्यादा समय न लेते हुए गीता प्रेस गोरखपुर अकेली इतनी है, ये तो खाली आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, ये 4 किताब नहीं। गीता प्रेस गोरखपुर की गहराई से जब आप किताबें पढ़ेंगे तो उसी में आपको इतना ही, बस आपके पास समय इतना ही, सब उसी में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और पढ़ने का तरीका क्या, नोटिंग करना, निशान लगाना किताबों में ना, इस तरह से जब हम गहराई से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इसी प्रकार से आप आ जाइए यहाँ पर, क्या कहते हैं, चौखंबा प्रकाशन। आप चौखंबा प्रकाशन, इसके कई नाम हैं, 2-3 नाम चलते हैं। चौखंबा प्रकाशन संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली, इनका वैसे बेसिकली हेड ऑफिस बनारस है, ठीक है ना। इनकी बहुत सारी पुस्तकें, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए इन्होंने यहाँ पे, ये देखिए इनका दूसरा सिस्टर कंसर्न चौखंबा सुभारती प्रकाशन बनारस। भावना मेरी है कि इनकी एक किताब नहीं, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जब हम समय लगाएंगे, गहराई से पढ़ेंगे, हमें टाइम लगेगा, नोटिंग करेंगे, तब हमें समझ में आएगी कि आखिर चीज़ें हैं क्या, गहराई से ली हुई हर चीज़ है। इसी प्रकार से स्वामी विशुद्धानंद जी विश्व के अंदर इकलौते महापुरुष ये ऐसे थे जो कि सूर्य विज्ञान प्रणेता थे, सूर्य विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे, और खुद में क्या कहते हैं, जबरदस्त तपस्वी सिद्ध साधक संत थे। पूरे बंगाल में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी के नाम पे छुट्टियां होती हैं, इतने बड़े महापुरुष थे ये। तो ये कई तरह के, क्या कहते हैं, इनके पास वो भी थे, शक्तियाँ सबके पास थे, कभी कभी दिखाया करते थे। स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी कैंची धाम नैनीताल से, बाबा नीम करोली बाबा जी, इनका तो कहना ही क्या था, आपने सबने सुना होगा। फेसबुक के मालिक मार्क जुबेर, एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स आदि सब इन्हीं के पास पहले आए थे, इनके आशीर्वाद से काफ़ी बड़े बने। इन सबका है, ये नहीं कि अकेले इनका, लेकिन भावना मेरी कि हमें पुस्तकें, इनकी बहुत गहराई से पुस्तकें हैं, लेकिन पढ़ने के लिए हमारे को उतना दिमाग भी चाहिए, जिसको बहुत गहराई से एकदम से भिरकुटी पे ध्यान लगाकर और गहराई से उस पर जाना हो क्रिया योग में, तो क्रिया योग के योगीराज श्यामाचल लाहिड़ी महाशय जी, इनकी पुराण पुस्तक की अपने आप में बहुत है, फिर भी इनकी जो भी हैं वो पढ़ना चाहिए हमारे को, ये सिद्ध साधक हैं। फिर आपका ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का। अब आ जाइए आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर किताब दिखा रहा हूँ, महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी की, विश्वविद्यालय प्रकाशन से ये पुस्तकें छपी हैं। कई कंपनियों से इनकी पुस्तकें छपती हैं, ऐसा नहीं कि, लेकिन सब बनारस में सबसे ज़्यादा। मैं बार बार कह रहा हूँ, बनारस चले जाइए, आपको सागर में चले गए। इन्होंने तत्व गहरे तत्वज्ञानी थे। स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी के ये परम शिष्य थे, और इन्होंने इतनी गहराई से शोध करके लिखा है कि इनकी पुस्तकें और इनकी भाषा और इनकी जो शोध है गजब है। बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना ने भी इनकी बहुत सारी पुस्तकें छाप रखी हैं। जिनको समझना है, सनातन वैदिक साधना तंत्र सब कुछ है, वो सब इन चीज़ों के अंदर है। जितने मैंने महापुरुष बताए इनकी सबकी हैं, फिलहाल तो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्हीं के शिष्य क्या कहते हैं, आपका ये देखिए इस तरह से है, ये इनके शिष्य ये अरुण शर्मा जी। अरुण शर्मा जी की पुस्तकें क्या थोड़ी रोचक लिए हुए हैं, कुछ कहानियों के साथ में सब कुछ है, तो इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें सरलता से बताई। इनकी हिंदी शैली से, भाषा शैली है, उस हिसाब से इनकी बहुत सारी पुस्तकें। अब एक पुस्तक और है, ये पुस्तक परमात्मा ने मेरे हाथ से लिखवाई थी, रविंद्र लाखोटिया। क्या है, आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा। आप इसकी विषय सूची देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और ख़ास बात यहाँ पर ये आती है, इसकी विषय सूची के अंदर, यह है विषय सूची, खास तौर पे इसमें ये आती है, ये पीएम पब्लिकेशन दरियागंज दिल्ली से छपी है।
और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि इस पुस्तक को लिखने में मेरे को 12-13 साल लगे थे समझ, क्योंकि मेरे को खाली ऐसे ऐसे नहीं लिखना था कि वो उतारा और लिख दिया, मेरे को अपने आप में भी समझना था कि योग वशिष्ठ क्या कहती है, तो भागवत क्या कहता है, तो गीता क्या कहती है, उपनिषद क्या कहते हैं, उदासीन मत क्या है, सांख्य शास्त्र मत क्या है, ठीक है ना। इसी प्रकार से और भी स्वामी राम तीर्थ वगैरह जितने भी महापुरुष हुए हैं, ये आखिर कहना क्या चाहते थे, इनका वो क्या मतलब। मैंने पूरी कोशिश, भरसक कोशिश, पठन मनन चिंतन, पिता से समझना और विद्वानों से समझना, तब जाके एक पुस्तक तैयार हुई खुद को समझने के बाद। मैं ये नहीं कहता कि मैं आत्म बोध आत्म साक्षात, वो तो भगवान की कृपा हुई कौन से जन्म में, लेकिन समझना तो हुआ। तो मेरे को संतुष्टि है कि मैंने इसके अंदर, और इसको पढ़ने के बाद फिर लोगों में जिज्ञासा बनती है, अच्छा ये भाव है इसके अंदर, तब तो भागवत महापुराण अब इस ढंग से पढ़ना चाहिए, वो फिर उसी एंगल से पढ़ते हैं। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, ऐसी असंख्य कंपनियां, असंख्य पुस्तकें, असंख्य। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वामी राम तीर्थ जी की तरफ। स्वामी राम तीर्थ जी की पुस्तकें पढ़िए, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। 2 टूक स्पष्ट वक्ता, छोटी उम्र में चले गए तो गहरे ज्ञान के सिद्ध साधक थे, और जबकि ये तो बहुत हाईली क्वालिफाइड थे स्वामी राम तीर्थ जी। ये इतने सारे संत, अपना देश लाखों संतों का, आज भी और पहले भी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं इतना थोड़ा कटे नहीं ना ऊपर से नीचे, हाँ ये कम। यहाँ पर इन संतों का ये कि हम इनमें से जब इन संतों को पढ़ेंगे समझेंगे तभी पार पड़ेगी, तभी हमारे अंदर मजबूती आएगी, तभी हमारी सोचने की शक्ति में क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, विस्तार बनेगा। ये चीज़ें तो प्यारे बच्चों 3 चीज़ें हैं, पहले बता दी थी आपको, पठन मनन चिंतन गंभीरता के साथ, उनके लिए पुस्तकें और कंपनियां का संकलन आपको जो करना। चलिए अगर आपको कुछ भी ना समझ आए, आपको बनारस समझ में आना चाहिए, बहुत मिलती हैं, ठीक है ना, अनेक कंपनियां, अच्छी अच्छी कंपनी, छोटी छोटी, उससे नहीं। तीसरी चीज़ ये कि हमारी खुद की साधना होगी, तब आपको उस मार्ग की तरफ, अध्यात्म मार्ग की तरफ आप अग्रसर होते चलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ अंतिम यही कहूँगा, भगवान की कृपा भी होनी चाहिए। इसी के साथ ही मेरी मंगल कामनाएं। नमस्कार। आशा आप मेरी बात पे खरा उतरेंगे। मंगल।